तुलसी में जब मंजरी निकल आए तो तुरंत करे ये 5 काम। माँ लक्ष्मी देंगी धन संपदा का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान विष्णु को ये अत्यंत प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही जिस घर में तुलसी होती है वहाँ वास्तु दोष नहीं लगता। सुख समृद्धि के लिए आप तुलसी की पत्तियों और डंठल का उपयोग तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी में आने वाली मंजरी को तुरंत हटाया जाना चाहिए? ऐसा करने से तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा को समझते हैं। क्यों तुलसी की मंजरी तुरंत हटाई जाती है? पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात पर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे को श्राप दे बैठीं। माँ गंगा ने लक्ष्मी जी से कहा, तुमने मुझे नदी का वेग कहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर एक पौधे के रूप में जन्म लोगी और यही वृंदा बनकर बाद में तुलसी के रूप में प्रकट हुई। उसी समय माँ पार्वती वहाँ आई और बोली, आप सभी एक दूसरे से क्यों लड़ रही हैं? माँ गंगा बोली, लक्ष्मी ने मुझ पर हंसी की, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस पर माँ पार्वती ने कहा, आपने क्रोध में आकर श्राप तो दे दिया, लेकिन क्या आप जानती है कि इसका परिणाम कितना गंभीर होता है? माँ पार्वती बोली, 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की होती है। लक्ष्मी, सोचकर देखिए कि एक बार पौधे के रूप में जन्म लेने के बाद आपको कितनी कितनी योनियों में रहना पड़ेगा। इस पर माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से मदद मांगी। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं इन 20 लाख योनियों से एक ही बार में मुक्त हो जाऊं? माँ पार्वती ने कहा, इसका समाधान केवल महादेव ही बता सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए जिससे लक्ष्मी जी पौधे की योनि के बाद अन्य योनियों का कष्ट न सहें। महादेव ने उपाय बताया और कहा कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी तुलसी के रूप में प्रकट होंगी। कहा जाता है कि कार्तिक द्वादशी के दिन तुलसी की मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित किया जाए। इससे माँ लक्ष्मी को पौधे की योनि से मुक्ति मिलती है और वे आगे किसी अन्य पेड़ पौधे की योनि में नहीं जाती और मोक्ष प्राप्त करती है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी से धन, सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी की मंजरी भगवान कृष्ण को भी अर्पित की जा सकती है, इससे कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी हो वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रोजाना तुलसी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। तुलसी की पत्तियों की तरह इसकी मंजरी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंजरी के कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी परेशानियां हटती है। तुलसी मंजरी के उपाय। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है। इसकी पत्तियों के साथ साथ मंजरी भी अत्यंत फलदायी होती है। मंजरी के उपाय करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है। आइए जानते हैं। 1. भोलेनाथ को तुलसी अर्पित करना सामान्यतः वर्जित माना जाता है, लेकिन तुलसी की मंजरी शिवजी को चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन लाभ मिलता है। 2. पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। उन्हें मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। 3. यदि खर्च बढ़ गए हों तो गंगा जल में तुलसी की मंजरी मिलाकर पूरे घर में छिड़के। ध्यान रखें कि मंजरी के दाने पैरों तले न आएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का अव्यय रुकता है। 4. हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी अर्पित करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे घर में स्थायी समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। 5. आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लाल कपड़े में मंजरी बांधकर तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और परिवार के लोग उन्नति करते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें
और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू महाकहानियाँ, नई कहानियाँ हर दिन।